देखो इस लेक्चर में जो मैंने आपको पिछली बार न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के न्यूट्रल पॉइंट निकालने के बारे में बताया था, तो यहाँ पे बस मैं आपको थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा उस तरह का। जैसे आपको ध्यान होगा कि मैंने ये बताया था कि अगर मान लो Q चार्ज के नाते R दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो फार्मूला होता है KQ/R²। और जब बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और R में ग्राफ ड्रॉ किया था और जब ये प्लस चार्ज था तो मैंने बताया था कि प्लस चार्ज के नाते ये लाइन बाहर जाती है, तो E और R के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आता है ना, वो कुछ इस तरह का आता है। और प्लस के नाते ये लाइन बाहर जा रही थी तो ये पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन है इसलिए ऊपर लिया ग्राफ को, ये नेगेटिव में जा रहा था इसलिए नीचे लिया था। ऐसे मैंने माइनस क्यू का भी ड्रॉ करके बताया था आपको। तो अगर ये माइनस क्यू होता और ई और आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते तो माइनस क्यू के नाते लाइन अंदर आती है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए ग्राफ नीचे, ये पॉजिटिव में जा रहा है इसलिए ये ग्राफ ऊपर, इस तरह से था। लेकिन अगर क्या हो कि अगर मान लो कि क्वेश्चन में इस तरह का आ गया ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कि ये प्लस क्यू है और ये प्लस 4Q है, ठीक है। अब इसके बीच की डिस्टेंस क्या थी, D थी। और इसमें आपको अगर ड्रॉ करना हो कि किस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे E और डिस्टेंस के बीच में, तो देखो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हमको न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन निकालनी पड़ेगी। और न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन निकालना आपको मैंने समझाया था कि अगर ये दो चार्जेस हैं अगर ये दो चार्जेस हैं और आपको दोनों सिमिलर हैं या दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं बीच में मिलता है। और तरीका मैंने बताया था कि ये मान लो कि इस डिस्टेंस पे ये x दूरी पे है, तो ये डिस्टेंस याद होगा ना, D/3I थी, आपको बताया था मैंने। तो वो न्यूट्रल पॉइंट आप निकाल के देख लीजिएगा और इस तरह से स्लॉट्स बना लीजिएगा, इस तरह से। तो न्यूट्रल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, है ना, न्यूट्रल पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इस तरह से बना लीजिए अपने, इस तरह से आप सेक्टर्स बना लीजिए। अब ये न्यूट्रल पॉइंट है तो हम क्या करेंगे कि पहले इसके नाते ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो याद रखना कि जब इसके नाते जस्ट इसके अगल बगल में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसके इफ़ेक्ट को यहाँ इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो और अगर इसके बगल में देखेंगे तो इसके इफ़ेक्ट को कैंसिल करना, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि प्लस क्यू के नाते ग्राफ ड्रॉ करना है तो प्लस क्यू के नाते लाइन किधर जाएगी, इधर ऐसे जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी ना। तो इस डायरेक्शन में क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आ गया। इस तरफ क्या जा रहा है, पॉजिटिव है। और देखो क्यू के बहुत नज़दीक है, यहाँ पे बहुत नज़दीक है, तो बहुत नज़दीक होने का मतलब आर की वैल्यू जो है टेंडिंग टू ज़ीरो है, यानी ये जो ई आएगा ये वैल्यू किधर जाएगी, इनफाइनाइट। जब ये ज़ीरो रखोगे तो किधर जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो इस वाले रीज़न में इनफाइनाइट है लेकिन पॉजिटिव रीज़न में है, तो प्लस इनफाइनाइट, तो प्लस इनफाइनाइट यहाँ से शुरू होगा और ये न्यूट्रल पॉइंट पे आके ज़ीरो होगा, ठीक है। अब हमको इसके नाते ड्रॉ करना है, तो जब इसके नाते ड्रॉ करेंगे तो देखो प्लस है तो फिर से ग्राफ ऐसे, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। और इस तरफ क्या है, नेगेटिव, लेकिन जस्ट बगल में देखोगे फिर से आर टेंडिंग टू ज़ीरो, यानी वैल्यू क्या रहेगी, इन्फिनिटी, लेकिन माइनस डायरेक्शन में है तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से ये ऐसे जाएगा। तो ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट जो होता है ये क्लियर नहीं होता है नॉर्मली, तो मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि क्यू के नाते आपको ग्राफ ड्रॉ करना था जस्ट पास में, बहुत नज़दीक, इसके बहुत नज़दीक होने का मतलब आर टेंडिंग टू ज़ीरो है। तो अगर बहुत नज़दीक है तो आर की वैल्यू जब लगभग टेंडिंग टू ज़ीरो वेरी स्मॉल रहेगी तो ये ओवरऑल वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसको हम इनफाइनाइट बोल देंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा तो प्लस इनफाइनाइट और माइनस डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता, जैसे आप ये मान लीजिए कि ये माइनस क्यू और ये प्लस 4Q है ना, ये माइनस क्यू और प्लस 4Q, और इसका मैं बोलता कि ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ अगर करना है इसका तो देखिए कैसे, ऐसे देखो। अब आपको ये पता है कि जब माइनस क्यू और प्लस 4Q होता है, जब माइनस क्यू और प्लस 4Q होता है तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं बीच में नहीं मिलता है बल्कि बाहर की तरफ मिलता है, इधर मिलता है।
ठीक, तो याद है ना, यहाँ से मैंने बताया था अगर ये बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर d है, अगर ये बीच की डिस्टेंस ये d है, तो ये d दूरी पर मिल रहा था न्यूट्रल पॉइंट। आप निकाल के देख लीजिएगा, बाहर जिसका मैग्नीट्यूड कम है उस तरफ मिलता है। तो अब बीच में कहीं आपको लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चार्ज से इस चार्ज से, और जहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिला वहाँ पे, है ना, ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए। अब इसके अगल बगल ड्रॉ करते हैं, तो +4 क्यू के नाते ऐसे जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ग्राफ ऐसे जाएगा। और ये किधर है, माइनस डायरेक्शन में है, तो माइनस डायरेक्शन में है, ये माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस से, है ना। और यहाँ पे इसके नाते देख लो, पहले इसको भी देख लो तब इस समझाते हैं। माइनस क्यू के नाते लाइन अंदर आएगी, है ना, ये लाइन अंदर आएगी ऐसे। ठीक, तो ये वाला, इधर वाला देखते हैं, ये वाला डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, यानी यहाँ शुरू होगा और पॉजिटिव है और यहाँ पर आकर 0 होगा क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, अब ये वाला डायरेक्शन इसके बीच में देखो, ये और ये दोनों एक ही दिशा में है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा और बीच में मिनिमम दिखाइएगा, टच मत कराइएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, एक क्वेश्चन मैं इस तरह का लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैं इस तरह का लेता हूँ जिसमें -q -2q है। मान लो इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता है ना, तो चूँकि दोनों सिमिलर है तो कहीं बीच में न्यूट्रल पॉइंट आता, तो जब दो चार्जेज इस तरह से रहेंगे तो आपको न्यूट्रल पॉइंट ड्रॉ करना ही पड़ेगा, है ना। न्यूट्रल पॉइंट देख लिया कीजिएगा। तो ये d डिस्टेंस पे है बीच की दूरी, और x दूरी पर आपने न्यूट्रल पॉइंट कहीं मिलेगा, मान लो कुछ दूरी आ रही है, वो मान लो यहाँ पे आ रही है। तो हम ऐसे पहले सेक्टर्स बना लें, है ना, इस तरह से ऐसे बना लिया। ठीक, E और R के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। अब क्या करेंगे, अब देखो -2q की बात है, तो -2q के नाते लाइन किधर आएगी, अंदर आएगी, इधर भी ऐसे। पहले आप डायरेक्शन ज़रूर देख लिया कीजिएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है तो आपको वेक्टर का तरीका यूज़ करना पड़ेगा। तो अब ये वाला जो ग्राफ है, ये डायरेक्शन देखो निगेटिव है, नेगेटिव एक्स में आ रहा है ना, तो नेगेटिव एक्स में इधर आ गया। फिर इसका नाते ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन किधर जाएगा, ऊपर जाएगा ऐसे। अब बीच वाला देखना है ये, है ना, तो ये जो डायरेक्शन है, ये देखो आप, ये वाला डायरेक्शन जो है क्या है, ये निगेटिव है, और ये वाला डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। यानी इसके बगल में ड्रॉ करोगे तो निगेटिव है तो नीचे शुरू होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ऊपर से शुरू होगा, और बीच में क्या है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो ये ऐसे जाएगा 0 वाले पे, और ये पॉजिटिव में है तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, और बाकी आप क्वेश्चंस अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।